नमस्कार। तो अध्याय 14 के लिए तैयार हो जाइए, शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अध्याय 14 में कुछ खास, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे 3 गुण, परम ज्ञान, स्व प्रकृति की पहचान। परम ज्ञान, स्व प्रकृति। स्व प्रकृति क्या है? स्वयं की प्रकृति। प्रकृति को प्रवृत्ति भी बोलते हैं, प्राकृति भी बोलते हैं। स्व का प्राकृति, स्व की प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? 2 ही चीज होती है, प्रकृति और विकृति। एक इंसान अपनी प्रकृति में होता है तो स्वस्थ होता है, और विकृति में होता है तो बीमार होता है। अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ 3 टाइप की प्रकृति होती है। या तो किसी इंसान की वात प्रकृति होगी, या पित्त प्रकृति होगी, या कफ प्रकृति होगी। तो वात, पित्त और कफ, और आसान भाषा में समझें, वात हवा, पित्त अग्नि, कफ पानी। आग, हवा, पानी। तो कोई हवा प्रकृति का होगा, कोई अग्नि प्रकृति का होगा, कोई पानी प्रकृति का होगा। होंगे तो तीनों ही गुण उनके अंदर। हर इंसान के अंदर ये तीनों ही प्रकृति मिलती हैं, एयर, वाटर, फायर। पर इन तीनों में से किसी किसी का पहला जो एलिमेंट होता है वो एयर होता है, और किसी किसी का एलिमेंट वाटर होता है, और किसी किसी का एलिमेंट फायर होता है। तो आप प्रकृति समझे, कौन एयर, कौन वाटर, कौन फायर। तो भगवान यहाँ स्व प्रकृति की बात कर रहे हैं। स्व प्रकृति, परम ज्ञान। भगवान कृष्ण कहते हैं परम ज्ञान, स्व प्रकृति की पहचान। जो स्वयं की प्रकृति को पहचान लेता है वही परम ज्ञान है। स्व की प्रकृति, स्वयं को जानना, स्वयं की प्रकृति को पहचानना, स्वयं की प्रकृति को पहचानना, जानना ही परम ज्ञान है। भगवान बोले, ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर से कहता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानों के परम ज्ञान को मैं फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर यहाँ सभी परम सिद्ध हो गए। जो इस ज्ञान को जान गया वो परम सिद्ध को प्राप्त हो गया, उसने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान धर्म को पा गए। मतलब इस ज्ञान का आश्रय लेकर, इस ज्ञान को समझकर, इस्तेमाल करके, अपने आप को समझकर, अपने आप को जानकर, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान धर्म को पा गए। मेरे समान बोले तो भगवान स्वरूप हो गए। न तो फिर वह संकट में उखड़ते हैं और न फिर से पैदा होते हैं। ना तो संकट में उखड़ते हैं और ना फिर से पैदा होते हैं। मतलब जब आप अपनी प्रकृति को पहचान लेते हैं, अपनी प्रकृति को जब आप पहचान लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं कि मेरी प्रकृति क्या है। प्रकृति, जो आपकी प्रकृति है, उसी प्रकृति के हिसाब से ही तो आप काम करते हैं। आपकी प्रकृति एयर है तो घूमना पसंद है।
आपकी प्रकृति फायर है, घूमना तो पसंद है, पर घूमने से पैसा बनने चाहिए। आपकी प्रकृति वाटर की है, तो घूमेंगे नहीं, बैठेंगे। तो सबकी अपनी प्रकृति है ना। आपकी प्रकृति अगर एयर है, तो किसी काम को करना है तो आप कहेंगे कि पहले उस काम को समझ लो, जान लो, जानकारी ले लो। और फायर है कि चलो करते हैं, बिना जानकारी के करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वाटर है कि नहीं नहीं, रुको, अभी नहीं, करते हैं। तो जो इस प्रकृति को जान जाता है, स्वयं की प्रकृति को जान लेता है, स्वयं की प्रकृति को जान लेता है, फिर वो संकट में नहीं उखड़ता और नहीं फिर से पैदा होता। अब संकट में नहीं उखड़ता और फिर से पैदा नहीं होता। फिर से पैदा होने का मतलब क्या है कि उससे बार बार पैदा होने की जरूरत नहीं होती। मतलब जो मेरी समझ है कि उसे अपने आप को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती कि चलो अब आज से स्टार्ट करते हैं। जो अपनी प्रकृति को समझ लेता है, प्रकृति में रम जाता है और प्रकृति के द्वारा हुए सारे गुणों को देखता है कि जो भी काम हो रहा है वो मेरी प्रकृति कर रही है, मैं नहीं, मेरी प्रकृति कर रही है। जो मैं ऐसा हूँ, मेरा जैसा स्वभाव है, मेरे स्वभाव से ही सब कुछ हो रहा है। जब ये जान लेता है तो उखड़ता नहीं है, फिर वो समझ जाता है कि ये मेरे स्वभाव ही ऐसा है। क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होगा, स्वयं का भाव होगा, वो वैसा ही करेगा। तो जब जान लेता है तो फिर उखड़ता नहीं है, फिर वो समझ लेता है कि मेरी क्या क्वालिटी है, क्या पावर है, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या हो सकता है। फिर उसको जान लेता है, फिर उसी में करता रहता है काम, उखड़ता नहीं है, फिर उसमें जम जाता है। फिर दोबारा से पैदा नहीं होता कि एक काम खत्म हो गया फिर दोबारा स्टार्ट करते नहीं, फिर उसी में जमा रहता है, उसमें रम जाता है, जम जाता है। भगवान कहते हैं मेरी योनि महत ब्रह्म है। भगवान कहते हैं कि मेरी जो योनि है महत ब्रह्म है, ब्रह्म, मैं उसमें गर्भ स्थापित करता हूँ, उसी से सभी प्राणी पैदा होते हैं। अर्जुन, सभी योनियों से जितने भी शरीर पैदा होते हैं उन सबको योनि महत ब्रह्म है और बीज डालने वाला पिता मैं हूँ। समझ आई कुछ बात? आगे बोलते हैं भगवान, 3 गुण सत्व रजस तमस। भगवान कहते हैं 3 गुण सत्व, सत्व कहते हैं एयर को, हवा को, रजस कहते हैं अग्नि को और तमस कहते हैं पानी को। तो गीता में आपको बार बार ये शब्द मिलेंगे, रजस सत्व तमस, तमस सत्व रजस, रजस सत्व तमस, रजस सत्व तमस, क्योंकि सारा खेल इन 3 गुणों का है, रजस सत्व तमस। इसको हम आसान भाषा में एयर, वाटर, फायर या आग, हवा, पानी और आयुर्वेदाई से बात, पित्त, कफ बोलता है। ये 3 ही प्रकृति के लोग होते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं कि 3 गुण सत्व रजस और तमस ये प्रकृति से पैदा हुए हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि एक है प्रकृति, एक है पुरुष। प्रकृति का जो एलिमेंट है, प्रकृति का एलिमेंट फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, ये बदलता रहता है। प्रकृति जो कुछ आपके जीवन में बदल रहा है वो प्रकृति, समय बदलता रहता है। सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। जब आप अपनी घर की छत पे खड़े हैं तो सुबह, दोपहर, शाम और धीरे धीरे रात हो जाती है। तो क्या हो रहा है? जहाँ परिवर्तनशील है,
जहाँ चीज़ें परिवर्तन हो रही है वो प्रकृति है। हवा का आना, रुक जाना, सूरज का उगना, अस्त हो जाना, रात का आना और चले जाना। आप समझ रहे हैं बात? तो जो चीज वेरिएबल है, जो चल रही है, जो घूम रही है, बदल रही है, जो वेरिएबल है, जो बदल रही है, वो प्रकृति है। और पुरुष जो बदलता नहीं, पुरुष जो बदलता नहीं। गेहूं का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। गेहूं का एक दाना कांच की शीशी में बंद करके रख लो, पुरुष है, वह अपना स्वरूप नहीं बदलेगा। पुरुष है, अपना स्वरूप नहीं बदलेगा। जब कांच की बोतल से निकालकर आप जमीन पर डालते हैं, उस गेहूं के दाने को जमीन पर डालते हैं, तो जमीन के साथ हवा, पानी, धूप, गर्मी का जैसे ही प्रकृति के आगोश में एक पुरुष आता है, तो पुरुष और प्रकृति दोनों मिलके एक नए पेड़ को जन्म दे देते हैं। पुरुष प्रकृति के साथ मिलके, पुरुष और प्रकृति जो मिलते हैं तो फिर एक नया जन्म हो जाता है, तो फिर एक नया पेड़ पैदा होता है दोनों के मिलन से। तो पुरुष अपनी पुरुष का पुरुषार्थ छोड़ता है और ये प्रकृति अपनी ममता से पुरुष के साथ मिलके एक नया पेड़ खड़ा करते हैं, जिसमें 20, 30, 50 दाने आ जाते हैं। तो जब तक पुरुष के साथ प्रकृति नहीं मिलती, एक नई उत्पत्ति नहीं होती। और यही हो रहा है, एक पुरुष प्रकृति के साथ मिलके नई उत्पत्ति करते हैं। तो पुरुष क्या, प्रकृति क्या है, कुछ आपको समझ आ गया होगा। 3 तत्व, सत्व, रजस, तमस, आप समझ गए होंगे। और तमस प्रकृति से पैदा हुए ये गुण नाश रहित देही को देही से बांधते हैं। इनमें सत्व गुण निर्मल होने के कारण स्पष्टता देने वाला है। तो स्पष्टता कौन सा गुण देता है? सत्व। और विकार रहित यह सुख को और ज्ञान के लगाव में बांधे रखता है। सुख और विकार रहित ज्ञान को कौन बांधे रखता है? सत्व। रजोगुण को लालची जान, प्राप्ति की हुक से तमस, इसे अज्ञान से पैदा हुआ जान। यह लापरवाही, आलस और होश गंवाने से बांधता है। रजस, सत्व स्पष्टता और स्पष्टता से पैदा हुए ज्ञान से बांधता है। स्पष्टता से पैदा हुए ज्ञान से जोड़ता है। रजोगुण लालच की हुक से बंधा होता है। तमस लापरवाही, आलस, होश गंवाने से बंधा होता है। ये गुण हैं तीनों के, रजस के, सत्व के और तमस के। सत्व सुख में, रजस कर्म में और तमस ज्ञान को ढककर लापरवाही में लगाए रखता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सत्व सुख में, रजस कर्म में लगाए रखते हैं, परंतु तमस ज्ञान को ढककर लापरवाही में बांधे रखता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, रजस व तमस को दबाकर सत्व आगे होता है, सत्व व तमस को दबाकर रजस उभरता है और
रजस व सतव को दबाकर तमस भारी होता है। जब शरीर के सभी द्वारों 5 इंद्रियों में स्पष्टता और ज्ञान उपजता है, तब सतव गुण बढ़ा जान। रजोगुण बढ़ने पर लालच प्रवृत्ति होना, कामों को शुरू करना, अशांति और जरूरत का बढ़ जाना पैदा होता है। तमोगुण बढ़ने पर अस्पष्टता, काम करने का मन न करना, लापरवाही और भ्रम पैदा होना। कब होती है? जब आपका तमस बड़ा होता है। तो तमस बढ़े पे क्या होता है? तमोगुण बढ़ने पर, भगवान कह रहे हैं, तमोगुण बढ़ने पर अस्पष्टता, काम करने का मन न करना, लापरवाही और भ्रम पैदा होना। सतव गुण बड़ा होने पर देहांत हो तो मनुष्य उत्तम कर्म करने वालों में और निर्मल लोगों की ओर जाता है। रजोगुण बड़ा होने पर अंत होने से कर्म के लिए आतुर जन्म लेता है। तमस गुण बड़े होने पर अंत होने से मूर्ख योनि में जन्म होता है। सतव कर्मों का परिणाम निर्मल, रजस कर्मों का परिणाम दुख और तमस कर्मों का परिणाम अस्पष्टता है। सतव से ज्ञान और रजस से लालच पैदा होता है। तमस से लापरवाही, भ्रम और अस्पष्टता पैदा होती है। सतव ऊपर की ओर, रजस मध्य में और दूसरों को दुखी करने की प्रवृत्ति वाला तमस नीचे की ओर जाता है। जो रजस प्रकृति के हैं वो मध्य में, और जो सतव प्रकृति के हैं वो ऊपर फ्लो होता है उनका, और तमस प्रकृति का फ्लो नीचे की तरफ ले जाता है। तमस प्रकृति आपको नीचे ले जाती है। लापरवाही, आलस, अस्पष्टता नीचे ले जाती है। भगवान कहते हैं कि जब देखने वाला देखता है कि गुणों के अलावा और कोई करता है ही नहीं, जब देखने वाला देखता है कि गुणों के अलावा कोई और करता है ही नहीं, तब गुणों से पार परम को अनुभव करके मेरे भाव को पा जाता है। देही देही को पैदा करने वाला इन तीनों गुणों को पार करके जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से मुक्त होकर अमरता का अनुभव करता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि तीनों गुणों से पार कैसे हों। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ने पूछा, भगवान तीनों गुणों से पार हुए की क्या पहचान होती है, उसका आचरण कैसा होता है, और इन तीनों गुणों से पार कैसे हुआ जाता है। भगवान बोले, स्पष्टता, कर्म में प्रवृत्ति और भ्रम के होने पर भी जो इन तीनों स्थितियों में न तो द्वेष करता है और न ही इनसे हटने की इच्छा करता है, जो तटस्थता भाव में रहता हुआ गुण स्थितियों में विचरता नहीं, गुण ही गुणों में बर्ताव कर रहे हैं यह सोचकर स्थिर रहता हुआ उनके लिए कोई चेष्टा नहीं करता, धीरज के साथ अपने में स्थित रहता है, दुख सुख में समभाव में बना रहता है, मिट्टी और सोने के ढेले के प्रति भी समभाव रखता है, प्रिय और अप्रिय के साथ भी समभाव में है, तुलनात्मक निंदा और प्रशंसा में भी समभाव में है, मान अपमान में भी सम है, मित्र और शत्रु के साथ भी एक समान व्यवहार करता है, सभी आरंभों में भी कर्ता भाव में मुक्त होता है, वह गुणों के पार गुणातीत कहा जाता है। जो इन सब बातों से बिना भटके भक्ति भाव से मुझे समर्पित होकर चल रहा है, वह भी इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्मा को प्राप्त करने का पात्र हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा का
अमरता का, अविनाशी का, शाश्वत का, धर्म और सुख का अंतिम पड़ाव मैं हूँ। तो क्या स्पष्टता आई आपको श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय से? क्या समझा आपने? अगर कुछ समझ आई, कुछ अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार लिखिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ काम आई ये गीता की बातें, कुछ बदला आपके अंदर। जैसे मानो किसी चीज़ ने आपको बांध के रखा हो, जैसे कि टूटे आप किसी बंधन से, जैसे अंधकार हटा, जैसे हल्कापन आया, जैसे कुछ अच्छा लगा, कुछ जोश आया। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ इस अध्याय को सुन के हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या बदला आपके अंदर। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके अंदर कुछ बदला। धन्यवाद। नमस्कार।